दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और हम लोग एक प्रैक्टिकल वीडियो की भी सीरीज़ लेके चल रहे थे दोस्तों, और हम एग्ज़ाम के लिए भी सीरीज़ लेके चल रहे थे जो कि बिल्डिंग मटेरियल का चल रहा था। हम लोग ने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी क्वेश्चन देखे थे। देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में बढ़ते हैं हम आगे। आज बिल्डिंग मटेरियल के लिए क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आया हूं जो कि रैपिड होगा एकदम। ये हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूं। आपको यदि वीडियो ज़रूर दोस्तों पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी हैं हमारे चैनल पे दोस्तों, जो कि चैनल पेज पे आप जाके देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों कि ईंट निर्माण के दौरान इनमें से कौन एक अच्छी ईंट के लिए अवयव की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित की जाती है जो कि पीला रंग और संकुचन को घटाने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैग्नीशिया जो है ये कलर पीलापन देती है और संकुचन को इससे रोकते हैं मैग्नीशिया से। और मैग्नीशिया यदि नहीं होगी तो जो संकुचन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ब्रिक के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ईंट के ग्रेड को इसके संपीड़ित सामर्थ्य से मिलान करिए। यहाँ मिलान करना है दोस्तों। IS कोड 10771992 से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है जितनी भी हमारी ब्रिक होती है। अब यहाँ हम शुरू से ही पढ़ते जाएंगे और मिलाते जाएंगे दोस्तों कि नॉट लेस देन 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम यदि सामर्थ्य नहीं है तो ये ग्रेड AA का होगा, यानी A+ का आप कह सकते हैं। फिर नॉट लेस देन 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ग्रेड A का होता है दोस्तों। नॉट लेस देन 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेड B का होता है। और नॉट लेस देन 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेड C का होता है। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन है वो C करेक्ट होगा दोस्तों। हम C को आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम श्रेणी के ईंट पानी में 24 घंटे डूबा रहने पर कितने प्रतिशत से ज्यादा पानी भार में अवशोषित नहीं करना चाहिए। ये 20% दोस्तों, हमने स्टोन वाली भी सीरीज में आपको बताया है कि स्टोन का 5% होता है, ब्रिक का 20% होता है। अब देखिए A क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ आपने देख ली 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, वेट 2.5 से 3 kg होता है। 24 घंटे पानी में डुबो के रखते हैं यदि B क्लास की ईंट को तो ये 22% पानी सोखता है या 1/4 भाग। A क्लास को 1/6 भाग भी आप कह सकते हैं दोस्तों, या फिर 20% कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा ईंट का यांत्रिक गुण नहीं है। अब देखिए दोस्तों, फटन मकान मतलब रैप्चिंग ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। टेक्सचर जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों, ये एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। और टेंसाइल स्ट्रेंथ मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। फायर रेजिस्टेंस भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से जो हमारा आंसर होगा वो B होगा, टेक्सचर। हम टेक्सचर को आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल ब्रिक विच इज लेड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल इज कॉल्ड। पूरी ईंट जिसे दीवार के पृष्ठ के समानांतर इसकी पूरी लंबाई में रखा जाता है क्या कहलाता है। स्ट्रेचर कहते हैं दोस्तों। ये ब्रिक वर्क का एक हमारा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, ये कल ही अपलोड किया हमने। और उसमें स्ट्रेचर कैसे होता है कि जब ब्रिक की लेंथ इस तरह से वॉल में दिखती है तो ये स्ट्रेचर होता है। और हेडर जब हमारी विड्थ और डेप्थ केवल 2 चीज़ें दिखती हैं तो हमारा हेडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ईंट बनाने हेतु उपयुक्त मिट्टी को धागे के रूप में न्यूनतम कितने mm के व्यास में रोल किया जाता है। ये आपने देखा होगा, ये क्यों किया जाता है, ये प्लास्टिसिटी देखने के लिए कि हमारा प्रॉपर गुथा है नहीं गुथा है। तो 3 mm का धागा जब आप सॉइल मैकेनिक्स में देखते होंगे तो प्लास्टिसिटी निकालने के लिए क्या करते थे, 3 mm का धागा तक हम उसको रोल करते थे टूटने तक। तो ये वही है दोस्तों, और यहाँ पे 3 mm हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छी ईंट के लिए मृदा में मृतिका तथा गाद की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। अभी हम लोग ने कंटेंट देखे थे दोस्तों, यहाँ 50% होना चाहिए मृतिका की मात्रा या फिर सिल्ट की। अब यहाँ देखिए परसेंटेज क्या क्या होते हैं। जो गुड अर्थ होती है ब्रिक के लिए, सिलिका होता है 50 to 60%, एल्यूमिना 20 to 30%, चूना होता है 2 to 5%, आयरन ऑक्साइड होता है 3 to 5%, और क्षार, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ये सब सम्मिलित 1% होते हैं। जिसमें एल्यूमिना क्या करता है, बाइंडिंग का वर्क करता है, जो चिकनी मिट्टी सुघट्य होने के कारण बालू के कणों को जोड़कर रखती है और ईंट को वांछित आकार देती है। सिल्ट बालू तथा मृतिका के बीच के कण होते हैं। ईंट मृदा में मृतिका व सिल्ट दोनों मिलाकर 50% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन ईंट को लाल रंग प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग ने पढ़ा था आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड गालक का भी काम करता है, एक तरह का ये एक्सेलरेटर का भी काम करता है कि कम
टेम्परेचर पे सैंड को पिघला देता है, जिससे इसके दो फायदे होते हैं दोस्तों, रेड कलर भी देता है और ये एक्सलरेटर का भी वर्क करता है। एक बात और देखिएगा दोस्तों, कहते हैं जावा ईंटा जो बैगनी कलर का आपको ईंट दिखता होगा, यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा 5% से अधिक हो जाती है तो फिर ईंट का रंग जो है वो काला नीला पड़ने लगता है, जिसे हम झाम ब्रिक बोलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है बट वो इरेगुलर शेप में होता है और कलर उसका काला नीला होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रथम श्रेणी की ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए। जो प्रथम श्रेणी है 10.5 न्यूटन पर mm था दोस्तों, यहाँ 10 है इसलिए हम 10 को आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की लंबाई जांचने के लिए कितनी ईंटों को लिया जाता है। ये जब ब्रिक का लेंथ टेस्ट करते हैं दोस्तों तो हम 20 ब्रिक्स को लेते हैं, 20 को लाइन में लगाते हैं एक लाइन में और टोटल लेंथ नाप के डिवाइड करते हैं 20 से, वो हमारी एवरेज लेंथ आती है। फ्रॉग शब्द का अर्थ है, फ्रॉग देखिए किस लिए यूज किया जाता है, ईंट को उठाने के लिए बिल्कुल नहीं। फिर क्या है, सॉकिंग ब्रेकिंग वाटर बिल्कुल नहीं। ईंट के फलक पर अवनमन ये सही है, डिप्रेशन होता है। और वर्टिकल ज्वाइंट इन अ ब्रिक वर्क ये भी नहीं। होता क्या है फ्रॉग दोस्तों कि ये पकड़ लिए ईंट है तो एक इसमें कट लगा होता है इस तरह से, जो कि ये क्रॉस सेक्शन यदि बनाए तो ये जो पोर्शन है इसको हम फ्रॉग बोलते हैं। ये एक तरह का बॉन्डिंग का काम करता है जब आप मोटार से ब्रिक वर्क करते हैं। तो टूटी ईंटों की इकाई भार क्या होता है। अब टूटी ईंट जो होती है उसका इकाई भार 14.2 × 10³ न्यूटन पर MQ होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, यानी 1420 kg पर MQ। और जो ऐसे नॉर्मल जो ब्रिक होती है उसका 1600 से कितना चला जाता है, 1900 kg चला जाता है, जो कि चिनाई के साथ भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल। अब यहाँ ब्रिक टाइल यूज कर रहा है दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलर ब्रिक नहीं यूज किया इन्होंने। मॉड्यूलर ब्रिक होता तो 20-10-10 हम लगा देते, लेकिन यहाँ पे टाइल्स यूज किया है, इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी होगा, क्योंकि ये दोनों ब्रिक का दे रखा है। क्योंकि यहाँ नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर का बोला है तो हमारा 20-10 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। एक मानक ईंट का भार कितना होना चाहिए। अभी देखा तो दोस्तों 2.75 से 3 kg के बीच में होना चाहिए, यहाँ वो दोनों है नहीं, 3 kg हम ऑप्शन टिक करेंगे और आंसर लगाएंगे। इसमें ये भी दे रखा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, 1/6 पार्ट है फर्स्ट ए क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए 1/4 हो जाएगा, या फिर 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के ईंट के लिए जल अवशोषण होना चाहिए। जल अवशोषण देखिए केवल घुमा के पूछा गया दोस्तों, साइन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम डी इसमें चूज करेंगे, क्योंकि ये 20% से इधर जो भी वैल्यू होगी वो 20% से लो होगी। गलती से भी ये ऑप्शन सी मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये साइन जरूर देखिएगा, ये इधर है मीन्स इधर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो 20 से बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम श्रेणी की ईंट के विषय में कौन सा कथन असत्य है मीन्स सही नहीं है। देखिए, नाखून से खरोचने पर ईंट पर कोई चिन्ह नहीं बनना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, नहीं बनता है चिन्ह। जब दो ईंटों को एक दूसरे टकराया जाए तो धातु जैसी ध्वनि बजती है, बजना चाहिए। फिर क्या है कि वाटर एब्जॉर्प्शन अबाउट 16 to 20%। अब देखिए यहाँ इन्होंने 0 to 20% यदि लिखा होता तो ठीक था, लेकिन एक डेटम वैल्यू फिक्स कर दी है इन्होंने 16, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के लिए सही होगा, क्योंकि 16 से 20% जल अवशोषण अनुमति नहीं है, 20 से लेस है। अब 20 से लेस मीन्स 15 से भी लेस हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। और चौथा ऑप्शन जो है ये विकृति दरारों और पत्थरों से मुक्त होनी चाहिए, ये भी सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक। क्लास ए का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ दोस्तों कि इसकी सतह पर नाखून से खुरचने पर निशान नहीं बनते हैं, दो ईंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 105 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए, प्रथम श्रेणी की ईंट को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर यह टूटनी नहीं चाहिए, प्रथम श्रेणी की ईंट को 24 घंटे तक पानी में डूबे रहने पे 1/6 या 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए, प्रथम श्रेणी की ईंट पूर्णतः लोना या उत्फुलन से पूर्णतः मुक्त होनी चाहिए। लोना क्या है दोस्तों, ये फ्लोरोसेंस जैसा आपने देखा होगा कहीं कहीं की ब्रिक पे कभी वाइट टाइप के पाउडर टाइप का एक स्ट्रक्चर या फिर पार्टिकल्स कुछ आ जाते हैं जो कि सॉल्टेड या फिर कुछ एल्कलीज की वजह से आते हैं वो, तो इसमें बिल्कुल ये फ्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास के ब्रिक से, फ्लोरोसेंस नहीं होना चाहिए। ईंट का भार 2.5 से 3 kg के मध्य होना चाहिए, ईंट का रंग विशेष रूप से लाल होना चाहिए, चेरी कलर, ईंट के माप में मानक से ±3 मिमी से अधिक भिन्नता नहीं आनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ए क्लास की कुछ
टॉपिक्स हैं ए क्लास ब्रिक के लिए, क्या नॉर्म्स हैं ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट में आयरन ऑक्साइड का क्या कार्य होता है। अब आयरन ऑक्साइड देखा आपने दोस्तों कि ये कलर देता है और क्या करता है कि सैंड को कम टेम्परेचर पे पिघलाने का काम करता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इम्पार्ट कलर, वर्ण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में इनमें से किस ऑपरेशन में पग मिल का प्रयोग किया जाता है। पग मिल हमेशा देखिए दोस्तों टेम्परिंग के लिए यूज की जाती है। मिश्रण क्या है, मिक्सिंग हो गया, बर्निंग क्या है, पकाना हो गया, और वेदरिंग जो अपक्षय हो गया, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है जब हम वेस्ट हो जाता है। तो ये तीनों नहीं है, यहाँ पे टेम्परिंग आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मिट्टी और पानी के अन्य सामग्री के मिश्रण द्वारा ईंटों को बनाने की प्रक्रिया का क्या नाम है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो मिश्रण तैयार होता है उसको नीडिंग बोलते हैं, गूंथना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ईंट बनाने के लिए क्या अच्छा है। तो जो वेदर्ड क्ले होता है, मौसमी मिट्टी, ये हमारे लिए ईंट के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसे देखिए क्या होता है कि ईंट निर्माण के लिए मृदा उपयुक्त होती है जो पानी मिलाकर आसानी से गूंथी जा सके और सूखने पकाने पर दरार न पड़े, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। इस प्रकार ईंट के लिए उपयुक्त मृदा जो है वो मृत्तिका ही होती है और इसके जो गुण हैं मृत्तिका के ही कारण होते हैं। और सुगठ होने पर ये बालू को ज्वाइंट करके रखती है और वांछित आकार प्रदान करती है। अब क्या होगा कि मृत्तिका की मात्रा यदि ईंट में अधिक ज़्यादा हो जाएगी तो सूखने पर क्या होगा कि अत्यधिक सिकुड़ जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि रेत में सामान्यतः नमक होता है, यदि वह कहाँ से प्राप्त हो। नाले से बिल्कुल नहीं, नदी से बिल्कुल नहीं, समुद्र से। ये ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि जानते हैं समुद्र में खारा पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अच्छे ईंट में सिलिका का प्रतिशत किनमें से बीच में होता है। अब देखिए 50 to 60% होता है। यह आपने देखा है 20 to 30% एल्युमिना होता है, 70 से 80 कोई कंटेंट नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा। और 50 to 60 याद रखिए सिलिका की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स रजिस्ट क्या करती है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक कहाँ यूज करते हैं या फिर इसका क्या पर्पस है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हमेशा हाई टेम्परेचर के लिए यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए कि नॉर्मल जो ईंट होती है वो 900 डिग्री तक ताप सहन कर सकती है, 900 डिग्री तक वो अपने आकार में चेंज नहीं करेगी। लेकिन जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है वो 1700 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर अपना आकार को बनाए रखती है। ये प्लास्टिक नहीं होती, इससे ऊपर भी। इसलिए ज़्यादातर चिमनी या फिर देख रहे होंगे जहाँ हॉट वेव हो गए या चिमनी हो गई वहाँ पे यूज किया जाता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़रूर यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें